हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी। इस वीडियो में DFCCIL और इंडियन रेलवे के हिस्ट्री को कवर करेंगे। यह वीडियो का सेट नंबर 1 है। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह वीडियो DFCCIL एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि DFCCIL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? DFCCIL की स्थापना की गई थी 30 अक्टूबर 2006 को। DFCCIL की जो स्थापना की गई थी, ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया गया था और 30 अक्टूबर 2006 को किया गया था DFCCIL की स्थापना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि DFCCIL की स्थापना 30 अक्टूबर 2006 को किस कंपनी एक्ट के तहत किया गया था? तो ये कंपनी एक्ट जो है 1956 का है। अगला क्वेश्चन है, DFCCIL का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? DFCCIL का मुख्यालय नई दिल्ली में है और DFCCIL जो है ये रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, DFCCIL के अध्यक्ष कौन हैं? DFCCIL के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं जया वर्मा सिन्हा, ये वर्तमान में अध्यक्ष बनी हैं और भारतीय रेलवे बोर्ड के इतिहास में पहली महिला रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष बनी हैं, जिनका नाम है जया वर्मा सिन्हा। और DFCCIL के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रविंद्र कुमार जैन हैं। अगला क्वेश्चन है, DFCCIL की स्थापना किस कंपनी अधिनियम के तहत की गई थी? DFCCIL की जो स्थापना है ये कंपनी एक्ट 1956 के तहत किया गया था और 30 अक्टूबर 2006 को DFCCIL की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं? तो भारत में कुल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं। एक तो है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, दूसरा है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक है ईस्ट वेस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, एक है नॉर्थ साउथ डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ईस्ट कोस्ट डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और एक है सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। जिनमें से जो 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में 2 जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है पार्शियली ऑपरेशन में चल रही हैं, यानी कि बाकी जो हैं ये अभी प्रस्तावित हैं। और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ईस्ट कोस्ट ये जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है, इसकी जो घोषणा की गई थी 2021-22 के बजट में किया गया था। और जो सदर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये जो है अभी प्रपोज्ड है, अभी इसको अनाउंस नहीं किया गया है। तो टोटल कितने डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं? टोटल 6 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर हैं, जिनमें से 2 क्या हैं? ऑपरेशन में हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कौन सा है? भारत में सबसे लंबा जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है ये वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है, जो कि 1504 किलोमीटर की दूरी में है। वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर जो है ये उत्तर प्रदेश में दादरी को मुंबई में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को जोड़ता है और ये 5 राज्य और 1 यूटी से होकर पास करता है। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो इन 5 राज्यों से होकर वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर पास होके जाती है। और यूटी कौन सा है? यूटी दिल्ली से होके पास होता है। यहीं बात करें ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की, तो ये टोटल 1873 किलोमीटर है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। ये मार्च 2024 में कंप्लीट हो जाएगा। जब ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर कंप्लीट हो जाएगा मार्च 2024 में, तो ये जो है भारत का सबसे लंबा फ्रेट कॉरिडोर बन जाएगा। लेकिन अभी इस वर्तमान समय में जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये अभी भारत में सबसे लंबा
डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है। तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई जो है 1873 किलोमीटर है, लेकिन ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में है। और जो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये अभी ऑपरेशन में है, ये स्टार्ट हो चुका है और ये 1504 किलोमीटर इसकी पूरी रेंज है। अब बात करते हैं जो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये किन राज्यों से होकर पास करता है। तो ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर है ये 6 राज्यों से होकर पास करेगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। पंजाब में लुधियाना से और पश्चिम बंगाल में दनकुनी से, उत्तर प्रदेश में मेरठ और खुर्जा के बीच में ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर चलेगी, जो कि 1873 किलोमीटर का रेंज होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सी भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। तो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है सुपर वासुकी। सुपर वासुकी की जो लंबाई है 3.5 किलोमीटर है, यानी कि ये जो ट्रेन है 3.5 किलोमीटर लंबी है। इसमें कुल 295 वैगन हैं और ये जो 27,000 टन्स भार को ले जा सकती है। तो सुपर वासुकी जो है भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो वेस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की जो लंबाई है 1504 किलोमीटर है। इसी तरीके से आपको ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई पूछा जा सकता है, सदर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई पूछा जा सकता है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर की भी लंबाई पूछा जा सकता है, नॉर्थ साउथ फ्रेट कॉरिडोर की भी लंबाई पूछा जा सकता है। तो आप सभी जो लेंथ है इसको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है। तो पूर्वी फ्रेट कॉरिडोर यानी कि ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई है 1873 किलोमीटर और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और ये मार्च 2024 में कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्व पश्चिम यानी कि ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण यानी कि नॉर्थ साउथ, पूर्वी तट यानी कि ईस्ट कोस्ट फ्रेट कॉरिडोर की घोषणा किस बजट में की गई थी। तो इसकी जो घोषणा जो की गई थी 2021-22 के बजट में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन राज्यों से होकर गुजरता है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये 6 राज्यों से होकर गुजरता है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन राज्यों से नहीं पास करता है। तो राज्य इनमें से 3 दे देगा और एक ऐसा स्टेट देगा जिनमें से ये पास नहीं होता है। तो अगर आपको पता है 6 राज्यों के नाम तो आप क्वेश्चन का सही आंसर करके आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर किन राज्यों से होकर गुजरता है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से होकर गुजरता है और एक यूटी से होकर गुजरता है, यह है दिल्ली। भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर यानी कि इंडियाज फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर किस राज्य में लॉन्च किया गया। तो भारत का पहला ग्रीन रेल कॉरिडोर ये तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है। तो ये जो तमिलनाडु में लॉन्च किया गया है 24 जुलाई 2016 को रामेश्वरम मदुरै के बीच में, और ये जो है भारत का पहला हरित रेल गलियारा है यानी कि फर्स्ट ग्रीन रेल कॉरिडोर है। अब आपके लिए क्वेश्चन इस पहला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी कौन सी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबा फ्रेट कॉरिडोर कौन सा है। इन 2 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एकेडमी।